हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम। ये पूछा जाता है नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम। नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम, ठीक। ये आपका लेक्चर सेवंथ है। नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम। देखिए, उस दिन हम बताए भी थे इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंटिटी आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसको हम वीक एंटिटी, वीक एंटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक यहाँ और आता है, डबल सर्किल। इसको हम बोलते हैं मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ठीक। और एक आता है यहां बना दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। एक और आता है वीक रिलेशनशिप। वीक रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप, ठीक। वीक रिलेशनशिप आप देखिए कैसे लिखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, यहां देखिए रेक्टेंगल्स, जो आपके रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स, इसको हम बोलते हैं दिस सिंबल्स तो चल नहीं रहा है। दिस सिंबल्स
represented entity type, represented entity type, represented entity type, entity type। दूसरा आपका आता है इलिप्स। इलिप्स इसको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस सिंबल represent attributes। ठीक। तीसरा आपका आता है डायमंड। Diamonds, this symbol represent relationship type, ठीक। चौथा क्या प्रिंट करता है? चौथा आपका लाइन है। लाइन क्या प्रेजेंट करता है? लाइन इट लिंक जो होते हैं उसको एट्रीब्यूट्स को या एंटिटी से जोड़ता है। लिंक्स एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी चलेगा है एंटिटी and entity type entity type with other relationship type। रिलेशनशिप टाइप। नेक्स्ट आपका एक और है प्राइमरी। ये क्या करता है? प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन होता है। एट्रीब्यूट्स आर अंडरलाइन ठीक। एक और आता है डबल एलिप्स। डबल एलिप्स
ये क्या करता है, रिप्रेजेंट मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये आपके नोटेशन है। अब हम एक एंटिटी सेट लेते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट और टीचर का ER डायग्राम बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। ER डायग्राम, ER डायग्राम टीचर्स एंड डिपार्टमेंट। ठीक, तो क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, एंटिटी होगा टीचर, आपका एंटिटी होगा, डिपार्टमेंट ये आपका एंटिटी होगा। अब यहाँ एक हम लोग क्या जोड़ेंगे, रिलेशनशिप। तो टीचर और डिपार्टमेंट कोई रिलेशन तो बनेगा ही, यानी यहां से हम वर्क का कोई रिलेशनशिप बनेगा, टीचर और डिपार्टमेंट के बीच बन गया। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे अब पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, टीचर नेम होगा, टीचर नेम होगा, टीचर आईडी होगा, आईडी होगा, और क्या होगा, और आपके मोबाइल नंबर, टीचर मोबाइल नंबर होगा, टीचर मोबाइल नंबर होगा, उसकी सैलरी होगी, उसकी एज होगी, और भी सारे चीज हो सकते हैं। टीचर की स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, वो टीचर क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। माने इसके टीचर में कितने गुण हो सकते हैं वो सारे आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक, टीचर एक खुद का एंटिटी होगा और उसके अंदर जो जो गुण होंगे, जो उसके कैरेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक, अब डिपार्टमेंट पे आते हैं। डिपार्टमेंट में बहुत कुछ होगा, डिपार्टमेंट आईडी तो होगा ही, डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ डिपार्टमेंट का भी कोई नेम होगा, किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी होगा,
और भी सारे उसके फीचर्स होंगे। ठीक, तो जितना आए इसमें एट्रीब्यूट दिमाग में, उसको आप उतना भर दीजिए। वो सारे एट्रीब्यूट्स एंटिटी के ही एंटिटी से ही हम लिंक करेंगे। ठीक, लाइन्स को मेजर करेंगे। ये आपका डायग्राम है, ईआर डायग्राम, टीचर्स एंड डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आप देखते हैं एक और हम लोग हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप। देखिए, हॉस्पिटल एंड पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप। पेशेंट 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 में क्या क्या हो सकता है? पहले पेशेंट आप बनाइए, इसका फिर रिलेशन बना लीजिए पहले। मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट का होगा। पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड 1 to many होगा, क्योंकि पेशेंट के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। कहीं भी दवा, बहुत जगह दवा कराया होगा तो यानी उसके कई मेडिकल रिपोर्ट होंगे। एक पेशेंट के मेनी 1 to many हुआ यहाँ पे। ठीक, हॉस्पिटल का कनेक्ट आप कर लीजिए। हॉस्पिटल एडमिटेड एंड एडमिटेड इन। ठीक, ये आपका हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। अब हॉस्पिटल में एक रिलेशन बनेगा डॉक्टर से। डॉक्टर डॉक्टर से। अब देखिए, अब डॉक्टर का हम, ये आपके सारे एंटिटी हो गए, ये सारे आपके एंटिटी हो गए एक दूसरे के। ठीक, अब हम ले लेते हैं डॉक्टर, शुरू करते हैं। डॉक्टर क्या हो सकता है? उसका डॉक्टर आईडी होगा, डी आईडी हो सकता है। उसकी सैलरी हो सकती है, सैलरी होगा। क्वालिफिकेशंस का होगा, क्वालिफिकेशन होगा। उसका नेम होगा।
और भी सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, स्पेशलिस्ट, उसका एड्रेस, ETC बहुत सारे होंगे। हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल क्या होगी, उसकी आईडी होगी, हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम, हॉस्पिटल एड्रेस, हॉस्पिटल सिटी, और भी जो आप सोच सकते हैं उसको लिख दीजिए। ठीक, और देखिए मेडिकल रिकॉर्ड में डेटा एग्जामिनेशन, परीक्षण कब कब कराया गया, डेटा एग्जामिनेशन, डेटा एग्जामिनेशन, प्रॉब्लम रिकॉर्ड फाइल, रिकॉर्ड फाइल, और भी उसके सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक, पेशेंट पे आइए, क्या होगा, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, और पेशेंट एड्रेस, पेशेंट एड्रेस, डायग्नोसिस, पेशेंट डायग्नोसिस। ठीक, और हम इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।